नमस्कार। नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में हो रही एक बहुत ही खास हलचल पर गहराई से बात करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, हम सब जानते हैं, ज्ञान, भाग्य, विस्तार के ग्रह हैं। जी हाँ। वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में, मतलब कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि कहलाती है। उच्च का मतलब है कि यहाँ बृहस्पति अपनी पूरी क्षमता, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ होते हैं। अच्छा। ये वो समय होता है जब भावनाएं, ज्ञान, सुरक्षा, पोषण जैसी चीजें वो अपने चरम पर होती हैं। भले ही ये अवधि छोटी है, सिर्फ लगभग 1.5 महीने की, पर इसमें गहरे अनुभव और बदलाव बिल्कुल संभव है। तो ये सिर्फ 45-50 दिनों का एक झरोखा है, लेकिन जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, इसमें काफी कुछ हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। आज हम इसी पर गौर करेंगे, समझेंगे कि बृहस्पति का ये शक्तिशाली गोचर जीवन के अलग अलग पहलुओं, जैसे कि रुके हुए काम, रिश्ते, करियर, आर्थिक स्थिति, इन सब पर क्या असर डाल सकता है। और हाँ, कुछ सावधानियों पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बृहस्पति आशीर्वाद तो देते हैं, पर साथ ही हमें सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये गोचर हर किसी के लिए अलग अलग संदेश लेकर आता है। सही कहा। तो चलिए इस दिलचस्प ज्योतिषीय घटना की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य थीम की जो इस गोचर में शायद सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है: घर, परिवार और मन की शांति। क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में है और कर्क राशि तो भावनाओं, घर, सुरक्षा, इसी से जुड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोगों के लिए यह समय अपने घर, परिवार, अपनी जड़ों से जुड़ने का हो सकता है। जैसे मेष राशि को ही देखें। हाँ, मेष राशि। उनके लिए बृहस्पति चौथे घर में आ रहे हैं। चौथा घर सीधे तौर पर माँ, घर, सुख सुविधाओं और पारिवारिक माहौल से जुड़ा है। अच्छा। तो इस दौरान माँ के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, शायद उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखे। घर का माहौल वो ज्यादा शांत और सुखद महसूस हो सकता है। और क्या घर खरीदने या मतलब रेनोवेशन वगैरह ऐसी बातें भी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की प्लानिंग शुरू हो सकती है, या अगर चल रही थी तो उसमें तेजी आ सकती है। साथ ही करियर में भी वो घर जैसा आराम या सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। हो सकता है काम की जगह पर लोग आपकी सलाह या समझदारी पर ज्यादा भरोसा करें। अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अचानक कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे किसी मीटिंग में कुछ कहा और बस आपको ही लीड बना दिया। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार। घबराना नहीं है, उसे स्वीकार करना है। ठीक है। इसी तरह कर्क राशि के लोगों के लिए तो बृहस्पति उनकी अपनी ही राशि में आ रहे हैं, पहले घर में, लग्न में। उनके लिए इसका क्या मतलब है? अरे उनके लिए तो ये एक तरह से नई शुरुआत जैसा है। पहला घर मतलब आप खुद, आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व। हाँ। तो इस दौरान उनमें एक नई चमक, एक नया आत्मविश्वास आ सकता है। लोग शायद नोटिस करें कि भाई ये तो बदल गए हैं, ज्यादा शांत या ज्यादा ज्ञानी लग रहे हैं। नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ सकती है। यानी खुद पर फोकस करने का, खुद को निखारने का समय। करेक्ट। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती भी है? हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है कि लग्न में बृहस्पति का गोचर कभी-कभी पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताजनक माना जाता है, तो उनका ख्याल रखना जरूरी है। ओके। और दूसरा, क्योंकि बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, तो थोड़ा वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है। सेहत का ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, करियर के लिहाज से देखें तो निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। बिजनेस में है तो विस्तार का ये अच्छा समय है। ठीक है। घर परिवार की बात चल रही है तो मिथुन राशि, उनके लिए बृहस्पति दूसरे घर में है। जी। दूसरा घर तो परिवार और पैसे, संचित धन का घर है। जी। उनके लिए ये समय परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक स्थिरता लाने वाला हो सकता है। जी। परिवार वाले उनकी बातों को, उनकी समझदारी को सराह सकते हैं। अच्छा। धन बचाने और आय बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। और एक दिलचस्प बात शायद ये हो कि वे अपनी कीमत समझेंगे। मतलब शायद ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लें जो उन्हें महत्व नहीं देते थे। ये तो अच्छी बात है। सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन। बिल्कुल। और उनकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों ने सुनेंगे, उनकी बात मानेंगे। लेकिन वाणी का प्रभाव वो कहीं दोधारी तलवार तो नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। 90% मामलों में तो उनकी बातें सकारात्मक असर डालेंगी, पर हाँ, 10% संभावना है कि बिना सोचे समझे बोलने से गलतफहमी हो जाए। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो विनम्रता बनाए रखना जरूरी है, ईगो से बचना होगा। वित्तीय मामलों में वो पुराने निवेशों की समीक्षा कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ मिलकर आर्थिक योजनाएं बना सकते हैं। समझ गई।
चलिए अब एक और महत्वपूर्ण थीम पर आते हैं, करियर, महत्वाकांक्षा और नई चीजें सीखना। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो ये सीखने और आगे बढ़ने का भी समय होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे वृषभ राशि को देखिए, उनके लिए बृहस्पति तीसरे घर में है। तीसरा घर हिम्मत, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राओं और नई स्किल्स का होता है। तो उनके लिए ये नई ऊर्जा और उत्साह का समय है। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा। यहाँ तक कि अगर वे किसी चीज के बारे में कम भी जानते हों तो भी उसे इतने कॉन्फिडेंस से पेश करेंगे कि ज्ञानी लगे। फेक इट टिल यू मेक इट वाला मामला थोड़ा सा। अच्छा, मतलब जब तक सीख ना जाओ आत्मविश्वास दिखाओ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने का बेहतरीन समय है। ऑफिस में कोई नया आइडिया दें तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेने से पीछे ना हटे। ओके। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं जिनसे नए संपर्क भी बन सकते हैं। इसमें कोई सावधानी, कोई टिप? हाँ, 2 बातें। एक तो इस दौरान वजन बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। दूसरा, दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें, अपनी ऊर्जा बचाएं और आलस्य से बचें, खासकर 18 नवंबर के बाद, वरना अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। आलस्य, ये तो कई बार दिक्कत देता है। बिल्कुल। करियर की बात करें तो तुला राशि के लिए बृहस्पति 10वें घर में है, कर्म और प्रतिष्ठा का घर। उनके लिए ये कैसा रहेगा? उनके लिए ये काम में रफ्तार पकड़ने का समय है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, काम पर ध्यान जाएगा, प्रमोशन के अवसर भी बन सकते हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बढ़िया। लेकिन यहाँ एक संतुलन साधना होगा। 10वें घर में बृहस्पति कभी कभी थोड़ी ज्यादा उम्मीदें या कह सकते हैं कि हल्का सा अहंकार दे सकते हैं, इससे बचना होगा। और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति, आपने कहा था कि हाँ, इस दौरान थोड़ा अपने काम पर फोकस करना बेहतर है। दूसरों की मदद जरूर करें, सलाह दें, पर उनका काम अपने सिर पर ना ले, वरना खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। सही बात है। अच्छी बात यह है कि आर्थिक तनाव कम महसूस होगा, लगेगा कि जिंदगी पटरी पर आ रही है। माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। चलिए, अच्छा है। और सिंह राशि, उनके लिए गुरु 12वें घर में है, व्यय और विदेश का घर। क्या ये करियर के लिए चुनौतीपूर्ण है? 12वें घर में गुरु मिले जुले परिणाम देते हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्चे शायद घर के आराम, धार्मिक कार्यों या स्वास्थ्य जैसी अच्छी चीजों पर हों, मतलब फिजूल खर्ची नहीं। अच्छा, तो प्रोडक्टिव खर्चे? हाँ, कह सकते हैं। करियर में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, लेकिन विदेश से जुड़े कामों या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए लाभ के अवसर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में भाग्य साथ दे सकता है, पर बिना सोचे समझे निवेश न करें। रिसर्च जरूरी है, यानी संभल कर। जी। और पिछले कुछ समय में जो सीखा है उसे इस्तेमाल करने का समय है। समस्याएं कम होती महसूस होंगी, कहीं से रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है। अरे वाह। जी, हालांकि वो शायद जल्दी खर्च भी हो जाए। हाँ, ठीक है। परिवार का, खासकर ससुराल पक्ष का सहयोग मिल सकता है। विदेश यात्रा या पढ़ाई के योग भी बन सकते हैं। मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल पर रखना होगा। समझ गई। अब बात करते हैं भाग्य, लाभ और इच्छा पूर्ति की। बृहस्पति को भाग्य का कारक भी माना जाता है। किन राशियों के लिए यह पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है इस गोचर में? यहाँ वृश्चिक और कन्या राशि का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति 9वें भाव में है। ये भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पिता का घर है। 9वां भाव, भाग्य स्थान। जी, ये गोचर उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, मन में स्पष्टता आएगी, निर्णय लेने में आसानी होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। क्या यह सबसे अच्छी स्थितियों में से एक माना जाता है? हाँ, ज्योतिष में 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी या संतान के जन्म की बातें हो सकती हैं। बहुत अच्छा। करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा अवसर मिले जो शुरू में अजीब लगे पर बाद में बहुत फायदेमंद साबित हो। बस अहंकार से बचें, ज्ञान का उपयोग करें। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए ये सुनहरा समय है। बढ़िया। और कन्या राशि, उनके लिए गुरु 11वें भाव में है। 11वां भाव होता है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन और सोशल सर्कल का। कन्या राशि वालों के लिए ये समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अरे वाह, सच में जैकपॉट? हाँ, उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पैसा, तरक्की, लोकप्रियता सब मिलने के योग हैं। नए और प्रभावशाली लोग उनके जीवन में जोड़ सकते हैं। यानी नेटवर्किंग का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। किसी पार्टी या समारोह में हुई साधारण सी मुलाकात भी किसी बड़े अवसर का दरवाजा खोल सकती है। बिजनेस में मुनाफा और विस्तार, नौकरी में सैलरी बढ़ोतरी और पहचान मिलने की संभावना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है भी अच्छा, लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है, आलस। फिर वही आलस। हाँ, अगर आलसी हो गए
तो ये सुनहरा मौका हाथ से जा सकता है। थोड़ा अनुशासन बनाए रखना होगा। एंटरटेनमेंट में ज्यादा समय जा सकता है, उसे बैलेंस करना होगा। ठीक है। रिश्तों और प्रेम संबंधों पर भी इस गोचर का असर होगा जरूर। मीन राशि के लिए गुरु 5वें घर में है, जो प्यार, क्रिएटिविटी और संतान का घर है। हाँ, मीन राशि वालों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से काफी अहम है। गुरु उनके स्वामी ग्रह भी हैं, इसलिए असर सीधा दिलो दिमाग पर होगा। प्यार के रिश्तों में गहराई आएगी, सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नए आइडियाज आएंगे, बच्चों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, हंसी मजाक बढ़ेगा। सुनने में बहुत पॉजिटिव लग रहा है। करियर और फाइनेंस के लिहाज से मीन राशि के लिए कैसा है? उनके लिए भी अच्छा है। जॉब या बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी, रुके हुए काम बनेंगे, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। अच्छा। सैलरी बढ़ने या नई नौकरी मिलने के भी योग हैं। निर्णय लेने की क्षमता प्रैक्टिकल और मजबूत होगी। शनि की 7.5 का प्रभाव भी है उन पर। हाँ, वो तो है। तो ये समय एक तरह से तैयारी का है, इन 3 महीनों में खुद को मजबूत बनाने का, ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। एक तरह से स्ट्रेंथनिंग पीरियड। बिल्कुल। और मकर राशि, उनके लिए गुरु 7वें घर में है। ये तो सीधे तौर पर रिश्तों और पार्टनरशिप का घर है। जी हाँ, उनके लिए ये इमोशनल रीसेट का समय है। रिश्तों में, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ, गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, नजदीकियां बढ़ सकती हैं, टीम वर्क का महत्व समझ आएगा। छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, पर सुलह भी जल्दी हो जाएगी। एक तरह से ये गोचर उन्हें बड़ी परेशानियों से बचा रहा है। छोटी मोटी घटनाओं से ही काम चल रहा है। अच्छा, ये एक तरह का प्रोटेक्शन है, कह सकते हैं। और करियर या फाइनेंस की बात करें तो मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। प्रमोशन, कोई बड़ा क्लाइंट मिलना या सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है। ठीक है। बिजनेस में नई साझेदारी हो सकती है या विदेश से जुड़े कामों से लाभ हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये समय उनके जीवन साथी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और उनकी तरक्की से इन्हें भी खुशी और सपोर्ट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उन राशियों की बात करते हैं जिनके लिए गोचर थोड़ी चुनौतियां या कहें कि आत्ममंथन का समय लेकर आ सकता है। जैसे धनु राशि, जिनके लिए गुरु 8वें घर में है। 8वां घर? हाँ, ये रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं, उतार चढ़ाव और गहराई का होता है। धनु राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। जिंदगी शायद उन्हें कुछ झटके दे, लेकिन हर झटके के साथ उन्हें गहरी समझ और ज्ञान भी मिलेगा। धैर्य की परीक्षा हो सकती है। क्या किसी तरह की अफवाह या बदनामी का डर भी है इसमें? हाँ, ऐसी संभावना बताई जाती है जिससे मन दुखी हो सकता है। करियर में देरी या रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हर रुकावट एक सबक सिखाएगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, पर साथ ही अचानक धन लाभ की भी संभावना है, जैसे कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाए। अच्छा, तो मिला जुला असर। जी, आध्यात्मिक रूप से जागृति का अनुभव हो सकता है। रिश्तों को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य, 8वां घर स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं का। नींद में भी थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इस दौरान कोई गुरु या मेंटोर मिल सकता है जो मार्गदर्शन करे। ये अच्छी बात है। और अंत में कुंभ राशि, उनके लिए गुरु 6ठे घर में है। 6ठा घर तो रोग, ऋण, शत्रु, डेली रूटीन, इनसे जुड़ा है। जी, कुंभ राशि वालों के लिए ये एक तरह का वेकअप कॉल है। उन्हें अपने रूटीन और स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना होगा, वरना थकान, पाचन संबंधी समस्याएं या चिंता बढ़ सकती है। काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जैसे जिम जाने का मन ना करना या हेल्दी खाना छोड़ देना। समझ गए। करियर और फाइनेंस के लिहाज से क्या उम्मीद करें? करियर में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ऑफिस में ईर्ष्या करने वाले लोग या गॉसिप करने वाले सक्रिय हो सकते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर है। हो सकता है आपके काम का क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, पर अंत में न्याय मिलेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है। आर्थिक रूप से ये दौर थोड़ा संभल कर चलने वाला है, थोड़ा टाइट फेज रह सकता है। तो क्या इसमें कुछ सकारात्मक भी है या सिर्फ चुनौतियां ही हैं? नहीं, सकारात्मक भी है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है या लोन से जुड़ी कोई बात है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव टर्न आ सकता है। अच्छा। परिवार में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, शायद समय न दे पाने के कारण। बैलेंस खोजना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह समय अनुशासन, स्वास्थ्य और धैर्य की मांग कर रहा है। समझ गई। तो ये थी बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर की कहानी, जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक चल रही है। हमने देखा कि ये छोटी सी अवधि कैसे अलग अलग राशियों के लिए घर, परिवार, करियर, फाइनेंस, भाग्य
और रिश्तों के क्षेत्र में नए अवसर और कुछ चुनौतियां भी लेकर आ रही है। बिल्कुल, ये गोचर हमें याद दिलाता है कि ग्रह अपनी चाल चलते हैं और संभावनाएं बनाते हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हकीकत में बदलना हमारी अपनी जागरूकता, कोशिश और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता पर निर्भर करता है। सही कहा। यह समय आत्मनिरीक्षण करने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक अच्छा अवसर है, एक डिवाइन विंडो की तरह। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। इस तरह के ज्योतिषीय विश्लेषण हमें अवसरों के प्रति सचेत तो करते हैं, पर क्या हम खुद को, अपनी मानसिकता को और अपनी तैयारी को इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि जीवन में आने वाले किसी भी विशेष मौके को पहचान सकें और उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें, चाहे ग्रहों की स्थिति कुछ भी इशारा कर रही हो? बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।